नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम देशमुख मोर यूट्यूब चैनल लक्की स्टूडियो सलौनी में आपमन के स्वागत करता हूँ। संगवारी को मोर चैनल ला लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करूँ, साथ ही बेल के घंटी क्लिक करूँ ताकि आप ला मोर वीडियो सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे राम 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 हरे हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे राम 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 हरे हरे। जय जय राम सिया राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। सुमिरन दीप जलाए के धरो हृदय में ध्यान, शरण पड़े की लाज रखो ऐ मेरे श्री राम। कृपा इतना ना करना प्रभु जी, सर चढ़ जाऊं बन के फूल।
दया इतना कर दे दाता, सदा रहूं चरणों की धूल। सियौर मीना मांडवे श्रुति की रति बर्बाद, चार सुवन चार उललन तुलसी करत प्रणाम। बोली राजा रामचंद्र की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। सत्संग के मरियामा ज्ञान के शीतल मंद सुगंधित पुरवैया लेवत बैठे पावन ग्राम सलौले। अब यह के हमर जम्मोदाई माई मल्ला, जहुरिया भाई मल्ला, नोनी बाबू लइका जवान मल्ला, अवैया काली के सीताराम राधे श्याम जी से नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला, मधुर वाणी के धनी मानस मणि आदरणीय पूज्यपाद गुरुदेव श्री सीताराम साहू जी श्याम जी, जेकर कृपा अनवरत हमर ये अबोध बालक मल्ला मिलत रही थे। गुरुदेव जी ला हृदय से नमन। आयोजक परिवार के जम्मो पदाधिकारी कर्मचारी साथी मल्ला और बाहिर गांव ले श्रोता के रूप में आए जम्मो नर नारी मल्ला, माधुर्य मानस प्रचार समिति ग्राम पोट के डी जिला धमतरी के ये अबोध बालक मन के डाल हृदय से प्रणाम नमन स्वीकार करो। सजनों, श्री रामचरित मानस आखिर का आए ज्ञानी जनमन के थे सादा गाय के करिया दूध और जेकर पिएले भागे भूत। ये सादा के कागज में करिया अक्षर में टेढ़गा बेड़गा लिखा है। अब ये टेढ़गा बेड़गा अक्षर में जीवन के सबो समस्या लुका है। जैसे ढंग ले नदिया भले टेढ़गा रहते फिर बड़ा निर्मल जल होते। नदियाल देखे हो ना दाई हो टेढ़गा रहते ना, और पानी टेढ़गा रहते का निरा है ना, और पानी टेढ़गा रहते पियल नहीं सकबे हो है ना। नदिया भले टेढ़गा रहते फिर बड़ा निर्मल जल होते। पेड़ौरा भले टेढ़गा रहते फिर बड़ा मीठा फल होते। चंद्रमा के आकार दिखे भले टेढ़गा रहते फिर प्रकाश शीतल होते। बस वैष्णव श्री रामचरित मानस के ये टेढ़गा बेड़गा अक्षर में ही तो जीवन के सबो समस्या के हल लुका है। फिर देखो तो आज हम सब अपन जीवन ला धकेलत कहाँ हम। उम्र हुई 10 के त खाए पिए कंस के, उम्र हुई 10 के त खाए पिए कंस के, 20 में भारी होगे जोश त मोह माया में खोए हो, 30 में होगे तिरिक तीरा त 40 में बाढ़ के कुटुंब कबीरा, 50 में काया पक गे, 60 में जांगर थक गे, उम्र होगे 70 के त संगवारी होगे बिस्तर के। गाड़ी आ गई 80 में तब निकले नहीं सके तय बस्ती में, खसलत खसलत हो गए 90 तब राम लके दे दिन में जब्बे, अजी 100 में सबो सिरागे, पाप के बीज हबवागे, गहरी नींद में सो गए, आदमी के जिंदगी खैता हो गए, मनखे के जिंदगी खैता हो गए। खाना पीना सोना बस यही हमन जीवन मान बैठे, यही मानव जीवन के दुख के कारण है। सजनों, जीवन में अगर सुख पाना है तो चलो कथा सागर डहा। जी हाँ, जाए के बाद आदमी के जीवन ला अनंत सुख के प्राप्ति हो जाते। रामचरित मानस के लिखने वाला भगवान भोलेनाथ यही कथा ला सुन के सुख के अनुभव करे, सीधा सीधा कही दे, राम कथा मुनि बरज बखाने, सुनि महेश परम सुख माने। भगवान भोलेनाथ जिन स्वयं रामचरित मानस के लिखने वाला है, रची महेश निज मानस राखा। अब वो लिखने वाला जब ये कथा न सुने तो मगन हो गए, सुख के महसूस करे। सजनों, अब ये कथा केवल सुख देने वाला ही नहीं बल्कि दुख ला भी दूर करने वाला है। वो पंक्ति से बिल्कुल हमें पता चल जाते। माता सीता जब अशोक वाटिका में बैठ के दुख में बूढ़े रही थे, हनुमान जी जाग को कथा सुनाते, रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। ये जीवन में अगर हमार दुख है तो दुख ला भगाने वाला है, और जीवन में अगर सुख पाना चाहते सुख के सागर श्री रामचरित मानस। और ये श्री रामचरित मानस के पावन प्रसंग बालकांड दोहा क्रमांक 268। तुलसी जी महाराज लिखते, शांत बेस करनी कठिन बरनी न जाई स्वरूप, धरी मुनि तनु जनु वीर रसु आयहु जहाँ सब भूप। राजा जनक जी के नगर में धनुष टूट गए, और धनुष टूटे के आरोल पाके परशुराम जी महाराज ये सभा में आवत है। ओकरे चर्चा तुलसी जी महाराज हमारे बीच में रखत है। ये प्रसंग लाभ के बीच में रखा एक छोटे से निवेदन के संग।
कि मेरा मुझ में कुछ नहीं। ये बात ना मैं केवल वाणी से नहीं बल्कि हृदय से कहा था। काबर मोर कर स्वयं के पूंजी कुछ भी नहीं है, जो भी है वो आप मन जी से संत से मिले हुए हैं। पढ़ना सीखो मैं गांव के छोटे से स्कूल से, गीत गाना भंवरा से और मुस्कुराना फूल से, लिखे के जो कला है एक छोटे से कवि कुल से, और बाकी जो भी मोर जीवन में है आप जैसे संतों की चरणों की धूल से, आप सबकी चरणों की धूल से। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। ये भाव लेके मानस की यात्रा, एक छोटे से भजन माता रानी के पश्चात फिर चलबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। वाली माया के समा के प्रभु के महिमा बता दे नवो, महिमा बता देना। माया के समा के प्रभु के वाली माया के समा के प्रभु के महिमा बता देना वो, तो बीना बजा दे माँ मोरे मैया तरा दे माँ, तो बीना बजा दे माँ मोरे मैया तरा दे माँ। वाली माया के समा के प्रभु के वाली माया के समा के प्रभु के महिमा बता देना वो, तो बीना बजा दे माँ मोरे मैया तरा दे माँ, तो बीना बजा दे माँ मोरे मैया तरा दे माँ। तोर काया है फूल जैसे और हृदय है कचरा, तोर काया है फूल जैसे और हृदय है कचरा। बोला कैना बना दे वो डाली तोर लुगरा के अक्षरा। तोर काया है फूल जैसे और हृदय है कचरा। मोला कैना बना दे वो डाली तोर लुगरा के अक्षरा। खबर ना फंसेगा मैं नैया खबर ना फंसेगा मैं नैया, पार लगा देना वो, तो बीना बजा दे मोरे मैया तरा दे माँ, मोरे बीना बजा दे माँ मोरे मैया तरा दे माँ।
भविष्य लो माथ नवाबो मैं तोर का गुण गाबो भविष्य लो माथ नवाबो मैं तोर का गुण गाबो हाथ जोड़ के बोली नवा के गंगा चरण पखारो भविष्य लो माथ नवाबो मैं तोर का गुण गाबो हाथ जोड़ के बोली नवा के गंगा चरण पखारो कमल माँ फसेगा बनिया कमल माँ फसेगा बनिया पार लगा देना वो तो बीना बजा दे माँ मोरे नैया तगा दे माँ तो बीना बजा दे माँ मोरे नैया तगा दे माँ मोरे बीना बजा दे माँ मोरे नैया तगा दे माँ मोरे बीना बजा दे माँ मोरे नैया तगा दे माँ मोरे बीना बजा दे माँ मोरे नैया तगा दे माँ लखन सिया रामचंद्र शंकर करी प्रातः वंदने परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी जी महाराज के लेखनी श्री रामचरितमानस और श्री रामचरितमानस के पावन प्रसंग में हम चर्चा करन। चलो वेकल पहली हमार दाई माई मल्ला बुजुर्ग सियान मल्ला निवेदन कर दो एक बार आप सब जोरदार ताली बजा के जयकारा लगा दो बोली राजा रामचंद्र की जय। बजाइलगा बजा के बिचारी मन है हाँ बजाइगा ऐसे लागत जानो मानो रामायण वाले मनबूता त्यार दिस का भगवान ऐसे लागत जबकि अभी भंडारा डाला दिखत रहे हम पेट भीतरी में सब जन मसाला भर के आगे है आलू चना फूल गोभी पत्ता गोभी अच्छा जमा है अब तब बोल देखबे कमजोर रहा सनबाजत ताली है। चलो एक बार जोरदार ताली बजा जयकारा हो बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हृदय से धन्यवाद। श्री रामचरितमानस के पावन पंक्ति ला आप सबके बीच में हमारे राजभाषा छत्तीसगढ़ी बोली में रखा था काबर की नहीं जानो मैं हिंदी अंग्रेजी गोठिया थो छत्तीसगढ़ी अलवा जलवा बना थो दाई राम नाम के कढ़ी ये कढ़ी में कोनो कमी रही जही तो मेरी मसाला तुमन नहीं डाल हो तांसवाद आज काबर कोनो माटी पुत्र कहते खलो अरे जिया मुड़ी उठा के औरेगा छाती ठोक जिया मुड़ी उठा के औरेगा छाती ठोक पढ़ाओ लिखाओ सुनाओ गुनाओ छत्तीसगढ़ी गोत छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी पिमरा रंग मटासी गुड़ मटिया के मोटा चाउर जेकर गजब मिठा थे बासी साग में राजा जिमी कांदा साग में जैसे जिमी कांदा औ हम सुरहा कढ़ी है वैसने गजब मयारू ये भाखा छत्तीसगढ़ी है ये भाखा छत्तीसगढ़ी है अब बड़ मीठा थे छत्तीसगढ़ी बोली है। अब हमार छत्तीसगढ़ में तब बड़ मोल है छत्तीसगढ़ी बोली के है न वैसे अपन अपन ठौर में सब एक मोल होते जैसे ढंग ले दुनिया भर में रुपया पैसा नोट के बड़ा महत्व है दुनिया भर में रुपया पैसा नोट के बड़ा महत्व है गरीब के घर में कोदो कनकी के घोंट के बड़ा महत्व है नेता मनकर एक एक ठन वोट के बड़ा महत्व है बड़े आदमी के सपोर्ट के बड़ा महत्व है चेहरा में जैसे दांत मुंह और होंठ के बड़ा महत्व है जैसे छेवारी मनबर फर पिपरा और सोंठ के बड़ा महत्व है वैसने छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी गोट के बड़ा महत्व है जैसे ढंग ले बिहनिया बिहनिया ले चाय बने लागत ये बात अलग है आजकल के दलित धर्मंतवाद धरात किन घलो पी डारते तो है ना तो बड़े बिहनिया ले चाय बने लागते नहाक बेल लाइफ बाय बने लागते नोनी के नाक में नथनी बने लागते बासिम जैसे चटनी बने लागते सबो तिहान ले होली बने लागते मुहाटी में रंगोली बने लागते जहुरिया में हम जोली बने लागते हम जोली के ठिठोली बने लागते जैसे देश के सीमा में सिपाही मन गोली बने लागते नवा नेमन दुल्हीन मन डोली बने लागते जैसे डोकरी ममादाई मन के ओली बने लागते वैसने छत्तीसगढ़ी बोली बने लागते
तो वो छत्तीसगढ़ी बोली ना माध्यम बना के आपके बीच में श्री रामचरितमानस के बालकांड के पावन यात्रा। सजनों, श्री रामचरितमानस ला तुलसी जी महाराज 3 ठन देश ला विशेष आधार स्तंभ मान के लिखे हैं। 3 ठन देश ला कौन कौन से देश? सबले पहली भारत, जी हाँ राम जी के जन्म हुई, राम राज्य की स्थापना हुई। दूसरिया में नेपाल, जी हाँ आदि शक्ति माता सीता के अवतार हुई धरती के माध्यम से। और तीसरिया नंबर में लंका, जी हाँ रावण के राज्य रही। ये तीनों ठन देश ला मिला के तुलसी जी महाराज पूरा रामचरितमानस की रचना करें। अब ये तीनों ठन देश ला जोड़ने वाला कोई आए तो वो भगवान श्री सीताराम जी आए। राम जी के माध्यम से ही तीनों ठन देश जुड़े काम करेगा। आज ले गलो हमन कई बार ना नेपाल के तीर्थ यात्रा में पशुपतिनाथ, तब वो डहर जाबे ना तब वो नेपाल वाला मन भारत के आने वाला आज भी समझी एक समझी कथे भाई आज ले। और समझी मतलब का होते सम मने बराबर, सम मने बराबर है ना। भले ये बात अलग है, आजकल ना जब बरतिया जाते तब बरतिया जाते तिकर मन के पावर बढ़ जा रहे थे। हम लड़का वाले हैं, अरे तते छोटे असरे पागल लड़का वाला हंसते हैं, लड़का वाला हरस तते छोटे हरस और लड़की वाला मन बड़े हरे बता देते तो काबर। अरे भाई लड़की वाला मन देने वाला है और तेत लेने वाला हरस रे भैया है। और देने वाला मन हमेशा बड़े होते दाई, याद रखना, देने वाला मन हमेशा बड़े होते और लेने वाला हमेशा छोटे होते। भाई सुरता करो, जैसे कोनो चीज ला कहीं मांगा तो दे सकते हैं, तो देवे तब हाथ इसे देने वाला हाथ ऊपर में रखे और लेने वाला हाथ इसे नीचे में रखे है। तो राजा जनक दे के काम करे है तब वो सच में बड़े, राजा जनक दे के काम करे वो बड़े। राजा दशरथ जी महाराज जब विदा लिस ना राजा जनक जी कर ले तब हाथ जोड़ के निवेदन करे, जनक जी सच में मैं तो ऋण से कभी ऋण नहीं हो सका, तो ऋण से कभी ऋण नहीं हो सका। 4 जन बेटी मन ला संग्रम होला, कन्यादान करके बेटी मन ला दे दे का तोल ले बड़े दानी ये दुनिया में हो ही कोनो। मैं निवेदन चाहूँगा देखो ये बात में, पिता से बढ़ के दुनिया में और कोई दानी नहीं है और बेटी से बढ़ के दुनिया में और कोई त्यागनी नहीं है। हाँ? संसार में सबले बड़े त्याग करने वाली आए तो बेटी आए, और संसार में सबले बड़े दान करने वाला कोई आए तो पिता आए। पिता के जैसे दुनिया में कोई दानी नहीं है। सोचो कोनो आदमी जाके कही दे भैया हमन रामायण कराबो कहा थंगा 2-4 हजार रुपया जरूरत रही दान में दे दे, तब आदमी 2-4 हजार ल दे बार कई बार सोची ही तब दी। अब बात कड़वा है लेकिन सत्य ये हरे, कई जन मन तो हाव कहीं लिखा देते तो करो जेब ले नहीं निकले दो लिखा जरूर दे रही मैं दे दूंगा, रामायण रख जाई फिर सुरता भुला जथनी दे तो 2-4 रुपया दे बार हम लोग कतका तकलीफ होते दान। लेकिन वो पिताजी धन्य है जेन अपन जीवन के पूंजी जेन बेटी जन्म दे है, जेल पढ़ा लिखा के बड़े करे है। वो पिताजी एक अनजान व्यक्ति जब आते जेल जन्म में कभू नहीं चिन्हे हैं, वो अनजान व्यक्ति आते जब योग्य देख डांटते कि मोर बेटी के लायक है, वो अनजान व्यक्ति ला केवल एक चुटकी सिंदूर के कारण अपन बेटी पर गोत्री कर देते, दान दे देते। और कौन से दान? जेका नाम है कन्यादान। वो कन्यादान सबसे बड़े दान है मोर भैया। अब मैं निवेदन पूर्वक रखूं ये बात ला, निवेदन पूर्वक आप सबके श्री चरण कमल में ये सौभाग्य सबला नहीं मिले। हाँ, ये सौभाग्य सबला नहीं मिले। हर बेटी के किस्मत में बाप रथे, हर बेटी के किस्मत में बाप जरूर रथे, लेकिन हर बाप के नसीब में बेटी नहीं रहा है। हर बाप के नसीब में बेटी नहीं रहा, वो बेटी अनमोल रतन है। सजनों, माता सीता धरती के बेटी है, धरती ले जेकर अवतार हो है, लेकिन जेकर पालन पोषण राजा जनक जी के माध्यम से नेपाल पशुपतिनाथ में हो है। राजा जनक जी महाराज धनुष यज्ञ के आयोजन करे। जी हाँ, देश विदेश के बहुत कन राजा मन सकलैन, ज्ञानी जन मन तो किस कतका कन राजा मनैन। भूप सहस 10 कही 12 लगे बुठा बन टरही नटार। 10,000 राजा मन के संग रसक लाए रीस कर। अब वो राजा मन के मूर्खपना ला देख ले। भूप सहस 10 एक ही 12 एक के बाद सब जन उठाए बरगीज करते आखिरी में। पहली देखे के जनगीज पर हाँ देखो बड़ा सुंदर विचित्र है ये बात। राजा मन जब धनुष लब उठाए बढ़ जाए
राजा मन जब वो धनुष ले उठाए बढ़ जाए, गणेश भगवान ने निवेदन करे, हे भगवान गणेश ये तोड़ दादा के धनुष है, शंकर जी के धनुष है, ये तोड़ दादा के धनुष है, तोड़ दादा मना देते, ये धनुष ला हल्का करवा देते और मोर से तोड़वा देते ताकि सीता मोला मिल जाती। तब बाकी 9,999 राजा बैठे थे, मन का कहते, हे लंबोदर महाराज तोला मोतीचूर के लड्डू खवाऊं फिर जात तेकर से मत तोड़वा बेते हैं दादा। ये जात तेकर से धनुष न मत तोड़वावे। अब एक जन के सुने कि 9,999 जन के सुने। भगवान गणेश कहे हम लोग बहुमत में रहना है दादा। तब सब जन के पारी बुलक के इसने करत धनुष हिलबे नहीं करी, धनुष नहीं हिली सपन जगह ले। अब वो तो तुलसी जी महाराज स्पष्ट कह दी, ऐसे लागे मानो ये धनुष कहाँ है, ये धनुष है चंद्रमा है, ये धनुष है नहीं, ये धनुष है राहु है, राजा मन के भुजा कहाँ है तो चंद्रमा है, तो ऐसे लागे मानो वो चंद्रमा लग ग्रसे पर ये धनुष है राहु बन गए। राजा मन के बल ला खाए पर ये धनुष राहु बन गए। कोनो राजा धनुष ला हिला तक नहीं सके। सजनों पर सबले बड़े बात मैं निवेदन पूर्वक रख दूं, ये धनुष आज काबर नहीं हिला थे पता है? ये धनुष एकर से थी अपन जगह ले बिल्कुल नहीं हिला थे। माता सीता जैन शांति स्वरूप है, वो शांति स्वरूपा सीता ला दू जन ज्ञानी मन 2 बार दाम लगा है, 2 जन ज्ञानी मन 2 बार दाम लगे। कौन कौन? आज जैसे राजा जनक दाम लगा दी कि जैन ये धनुष के ऊपर अंकुश चढ़ा दी, ये धनुष के खंडन कर दी, तेकर साथ सीता के बिहाव हो जाही। अब एक बार वो दाम लगे से एक जन कौन है? अंगद जी महाराज है। अंगद जी रावण के दरबार में जाके पांव पटक के सीधा कह दे, अरे रावण असुरों के गुण गाते हो, इन असुरों के गुण गाते हो, देखो इनमें कितना बल है। अगर मेरा यह पांव चलायमान कोई असुर कुमार कर गया तो रामचंद्र लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। अंगद जी महाराज भी दाम लगे। लेकिन अब सोचो दोनों बार माता सीता के रक्षा कौन करी? 2 बार दाम लगी तो दोनों बार सीता की रक्षा कौन करी? तो वो समय भी अंगद के समय में भी तुलसी जी महाराज सीधा लिखे, भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग। धरती माता ही वो धनुष ला छोड़ना नहीं चाहते। धरती माता ही जैसे आज धनुष ला छोड़ना नहीं चाहते, वो समय भी धरती माता अंगद के पांव ला जमा के रख दे दी। दोनों समय राजा जनक बड़ बुद्धिमान है। राजा जनक जिसे ज्ञानी दुनिया में और कोनो ज्ञानी नहीं है। जेना जियत अपन आप ला विदेह के रूप में प्रस्तुत करी, ये विदेह है राजा जनक जी महाराज। राजा जनक जी हाँ जब सीता के स्वयंवर के विचार इसना होकर जीवन में, तो राजा जनक हाँ धरती माई ला जाके निवेदन करे दाई तो लग किसने वाला दमान लागी तिल बताना। अच्छा सुरता करो मोर माता हो, दुनिया में से कोई भी हाव नहीं हो ही कि बेटी बड़ जेन दमान खोजत हन ते दाई पसंद भी न मिल जाए, वही का इसने नहीं हो। मने दमाद है सबले ज्यादा पसंद करते कोई दमाद ला तो वो दाई मना है। मने बेटी के जेन महतारी रहते ओकर पसंद बिना दमाद नहीं हो नहीं बने। तब जनक जी महाराज जाके निवेदन करे धरती माई लमैया तो कैसना वाला दमान लागी। धरती माई कथे काम करवे राजा जनक, ये धनुष ला माध्यम बना के रख देवे। अब सब राजा मन ला न्योता देख बला लेवे। तब जेन हम मोला लगी कि मोर बेटी सीता के लायक योग्य दमाद है कही के, तब ओकर बर ये धनुष ला छोड़ के हल्का कर दूँ और जेब उठा ली तो अनजान डर ही है धरती माँ तक पसंद के दमाद है कही के। और बाकी मन बड़ चिपका के रखे रहूँ ये धरती में धनुष ला। और सच में भैया अब ये कौन से धनुष है? तो ये धनुष ऋषि दधीची के हड्डी से बने हुए धनुष। ऋषि दधीची के हड्डी से 5 टन अस्त्र शस्त्र के निर्माण हो। का 4 ठन धनुष बनी। पहला धनुष सारंग पाणी जिला भगवान राम धारण करी, दूसरिया धनुष गांडीव जिला अर्जुन धारण करी, तीसरिया धनुष पिनाक जिला भगवान शंकर धारण करे रही। और ये वही धनुष है भैया जिन आज धनुष यज्ञ होवत है। और चौथैया नंबर के जिन धनुष रही वो धनुष जेला आदि शक्ति माँ दुर्गा धारण करते जिसका नाम है सांग। और 5वां नंबर के बचे हुए हड्डी से वज्र के निर्माण हुए जिला देवता मन के राजा इंद्र धारण करते। ये ऋषि दधीची के हड्डी से बने हुए धनुष आए। और ये माध्यम बना के राजा जनक जी सब देश विदेश के राजा मन ला न्योता बुले, सब राजा मन आ गए। अब उन्हें वो यज्ञ देखे पर गुरु के संग में
भगवान राम जी भी छोटे भाई लखन जी के साथ आए। आज तो जनकपुर के वो जगह बड़ा सुहावन है गा। जनकपुर मानो वैसे लागत है कि जनकपुर में मेला लगे है। कोनो ज्ञानी जन बहुत बड़ी है बात की है। लाग जनकपुर मा मेला देखेला मोर मनवा करेला। लाग जनकपुर मा मेला देखेला मोर मनवा करेला। देखे बर मोर मनवा करेला, देखे बर मोर मनवा करेला। लाग जनकपुर मा मेला देखेला मोर मनवा करेला। पूरब दिशा से जोगी बाबा आयो, जोगी बाबा आयो। पूरब दिशा से जोगी बाबा आयो, जोगी बाबा आयो। संगला ने दो चेला देखेला मोर मनवा करेला। जोगी बाबा कौन? विश्वामित्र जी महाराज के है और दो जन चेला धर के आए, राम और लखन। तब सच में जनकपुर बड़ा सुंदर है। एक ही गोरा एक श्यामा बदनवा, एक श्यामा बदनवा। एक ही गोरा एक श्यामा बदनवा, एक श्यामा बदनवा। बाल गजब घुंघरेला देखेला मोर मनवा करेला। लाग जनकपुर मा मेला देखेला मोर मनवा करेला। आज वो जनकपुर बड़ा सुंदर मेला जैसे लगत है। अब ये प्रेम के नगर, जनकपुर के नगर, प्रेम के नगर। ये प्रेम के नगर में भगवान राम जी सीता राम जी के साथ, भगवान श्री राम जी छोटे भाई लखन जी के साथ, गुरु के साथ वो भी पहुँचे हैं। और प्रेम के नगर ल घूम घूम के देखा थे। तुलसी जी महाराज के थे घल। प्रेम नगरिया में राम जी चले, राम जी चले। प्रेम नगरिया में राम जी चले, राम जी चले। प्रेम नगरिया में राम जी चले, राम जी चले। दर्शन खातिर नर नारी निकले, दर्शन खातिर नर नारी निकले। प्रेम नगरिया में राम जी चले, राम जी चले। प्रेम नगरिया में राम जी चले, राम जी चले। राम हवे श्याम भैया लखन गवे गोदिया। राम हवे श्याम भैया लखन गवे गोदिया। आशीष टोली करे लागे जनकपुर के छोरिया। आशीष टोली करे लागे जनकपुर के छोरिया। राम हवे श्याम भैया लखन गवे गोदिया। राम हवे श्याम भैया लखन गवे गोदिया। आशीष टोली करे लागे जनकपुर के छोरिया। आशीष टोली करे लागे जनकपुर के छोरिया। एक आकाश मागो, एक आकाश माग, एक आकाश मागो, एक आकाश माग। एक आकाश मा तो चंद निकल के। प्रेम नगरिया में राम जी चले, राम जी चले। प्रेम नगरिया में राम जी चले, राम जी चले। संग संग रेंगे लागे संगियो जगुदिया। संग संग रेंगे लागे संगियो जगुदिया। महल देखे बड़े घर के दे बबुरिया। महल देखे बड़े घर के दे बबुरिया। संग संग रेंगे लागे संगियो जगुदिया। संग
महल देख बड़े घर के दे बबुरिया, महल देख बड़े घर के दे बबुरिया। जनकपुरी के भैया भाग बदल गए, जनकपुरी के भैया भाग बदल गए। प्रेम नगरिया में राम जी चले, राम जी चले। प्रेम नगरिया में राम जी चले, राम जी चले। मोर तारा दे मोर चंदा दे, मोर तारा दे मोर चंदा दे। प्राण यधारा तय बंगा दे, जगले नियारा तय बंगा दे। मोर तारा दे मोर चंदा दे, मोर तारा दे मोर चंदा दे। प्राण यधारा तय बंगा दे, जगले नियारा तय बंगा दे। तही मोर गंगा तही जमुना रे, तही मोर गंगा तही जमुना रे। मोर तारा रे मोर चंदा रे, मोर तारा रे मोर चंदा रे। प्राण यधारा तय बंगा रे, जगल नियारा तय बंगा रे। प्राण यधारा तय बंगा रे, जगल नियारा तय बंगा रे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जीवन की मुक्ति बनाने लगा, राम की भजने लगा, जीवन की मुक्ति बनाने लगा। कई कहानी आए कामा भुलाए, कई कहानी आए कामा भुलाए। माया में फंस गई हंसता, राम की भजने लगा, जीवन की मुक्ति बनाने लगा। राम की भजन लगा, जीवन की मुक्ति बनाने लगा। झलकर दो मानी रे माया के झूठी बदलिया था, माया के झूठी बदलिया था। चरदिलिया जिंदगी के झलकर दो मानी रे माया के झूठी बदलिया था, माया के झूठी बदलिया था। सम्मान नहीं जावे कोनो तुलने मनवा, धन दौलत बेटा बबुरिया का, धन दौलत बेटा बबुरिया। सम्मान
में जावे कोनो तुर रे मनवा धन दौलत बेटा भोगरिया धन दौलत बेटा भोगरिया तन के करनी जतन मंदा होगी मगन तन के करनी जतन मंदा होगी मगन माया मफस में हंसता गाँव के भजन लगा लेना जीवन की मुक्ति बना लेना राम की भजन लगा लेना जीवन की मुक्ति बना लेना तरगे सुदामा तरगे सदिल कसाई तरगे सदिल कसाई सब्जिया तरगे सुदामा तरगे सदिल कसाई तरगे सदिल कसाई सुबह पढ़ावत गली का तरगे मीरा बाई तरगे मीरा बाई सुबह पढ़ावत गली का तरगे मीरा बाई तरगे मीरा बाई तन के करनी जतन मंदा होगी मगन तन के करनी जतन मंदा होगी मगन माया मफस में हंसता राम के भजन लगा लेना जीवन की मुक्ति बना लेना राम के भजन लगा देना जीवन के मुक्ति बना देना राम के भजन लगा देना जीवन के मुक्ति बना देना राम के भजन लगा देना जीवन के मुक्ति बना देना राम के भजन लगा देना जीवन के मुक्ति बना देना लखन सिया रामचंद्र के जय। सब राजा मन प्रयास करे पर धनुष हिले के नाम तक नहीं ले। राजा जनक आखिर में सब राजा मन ललकार दिस है राजा सब निकल जाओ यहाँ से। मैं जानत मोर बेटी जिंदगी भर कुंवारी रही। अब मैं अगर ये जानत रहता हूँ कि ये दुनिया में कोई वीर नहीं है, वीर विहीन मही मैं जानी, ये दुनिया में कोई वीर नहीं है राजा। जतका जना होते मैं सब निकल जाओ। मोर बेटी जिंदगी भर कुमारी रही। अब एक काम करना के जाके अपन पगड़ी ला घर वाली पहना दू और घर वाली चुरिल तू मन पहन लू। मानो सब राजा मन बड़ छत्री मन बड़ चुल्लू भर पानी में डूब मरे वाला बा। राजा जनक गुस्सा मांग बबला हो गए। तब वो जगह भी राजा जनक गारी गल देवत है, लेकिन देखत लक्ष्मण ढाल लक्ष्मण ऊपर असर होते कि नहीं होते। देखो कतक जोरदार बा। राजा जनक गारी गल देते लक्ष्मण ढाल देखते असर होते कि नहीं। कहाँ पर अगर लक्ष्मण खड़े हो गए मने राम जी भी खड़े हो जाए। लक्ष्मण के खड़े होना जरूरी है और लक्ष्मण जब खड़े हो जाए तो राम जी भी खड़े हो जाए। कहाँ पर ये मन कौन है? रघुकुल की रति विमल पताका दंड समान भयऊ जस जाका। राम जी कौन है? तो रघुकुल कीर्ति के पताका यानी झंडा है। और लक्ष्मण भैया कौन है? तो राम जी हाँ डंडा है। लक्ष्मण भैया डंडा और राम भैया झंडा। अच्छा ये बताओ दाई, झंडा हम महान होते कि डंडा महान होते? कहा झंडा और डंडा भल मत लगाता हन के देकर उड़ाइयो। अगर डंडा नहीं रही तो झंडा मोल नहीं है, लेकिन अगर डंडा वर खड़े रही तो वो डंडा वर खड़े रही तो कोई सलाम कर ही का ये झंडा नहीं है तो नहीं।
तो जतका मोल वो झंडा के है उतका ही मोल वो डंडा के है। और जब वो डंडा में मजबूत डंडा में जब झंडा लग जाते तबे तो हम सीना ठोंके कि थन झंडा ऊंचा रहे हमारा। रघुकुल कीर्ति विमल पताका दंड समान भैया जस जाका। लक्ष्मण भैया डंडा है और राम जी है झंडा है। अगर डंडा खड़े हो गए माने झंडा खड़े हो जाइए में कोई दो मत नहीं। अब लक्ष्मण खड़े हो गए सही में और राजा जनक ल चुप कराए। है राजा जनक जबान में लगाम दे मोर बात में ध्यान दे के उल्टा पुल्टा गोठिया था। जी हाँ सूर्य कुल के एक भी दीपक बैठे अतेक बड़े बात बोले कैसे थे। तब राजा जनक अनजान जी से कहे काकर घर के लइकास बाबू काकर घर के असरे। वो कहे मैं राजा दशरथ जी के बेटा हूँ, मैं राजा दशरथ के बेटा हूँ, मैं गुरु के साथ में यहाँ हूँ। राजा जनक मने मन में मगन हो मैं तो राजा दशरथ ला न्योता नहीं दे हूँ काबर आय हो टूरा बिन न्योता का। तब होल मने मन कहा कोई बात नहीं राजा घर के बेटा ना। अरे जे ना बेटी के बाप होते ते जानते रहे और मन के पीड़ा ला। मोर बेटी जिंदगी भर कुंवारी रही ये धनुष ला कोई हिला तक नहीं सके है। अगर तोड़ कर हिम्मत है धनुष उठा बता धनुष लग ये धनुष ला उठा बता। लक्ष्मण भैया गलो कहे महाराज अगर मोर गुरु जी भैया आदेश दे दे तब ये धनुष ल कही था पूरा ब्रह्मांड ल उठा फेंक दूँ मैं आके पूरा ब्रह्मांड ल तोड़ फोड़ दूँ। कई जन विद्वान मन शंका जाहिर करे बड़ा विचित्र है लक्ष्मण हक ये कथे धनुष ला नहीं मैं ब्रह्मांड ल तोड़ दूँ कहीं कथे दो तब ब्रह्मांड में रहने वाला तहु हरे तब ब्रह्मांड में अपनों खड़े तो कैसे उठा फेंक दी ये लग कई जगह शंका जाहिर करे। और सच में बिल्कुल एकदम साधारण बात रखूँ आपके बीच में कतको बलवान रहे कतको बलवान वो बलवान ला एक ठन कुर्सी में खड़े करा दे। कुर्सी में कोई कुर्सी में खड़े करा दे ओकर बाद वो बलवान लगते कतका ताकत वाला से ही कुर्सी उठा बता जिनते खड़े हते ला जे कुर्सी में खड़े है वही कुर्सी ते उठा बता तो कतको बलवान रहो कर दता जाई फिर निक उठा सके हो। लक्ष्मण भैया वर कहे ये है जी ब्रह्मांड में खड़े तेल उठा कचाड़ दूँ कथे ये कैसे संभव है। तब सच में कोनो कोनो विद्वान मन की उठा सकते लक्ष्मण। हाँ काबर अरे भैया ये कोई साधारण न है का ये 1000 फण वाला शेष है। अब एक ऊपर ब्रह्मांड टिके है तो जे है पृथ्वी बोही सकते थे उठा कचाड़ नहीं सके का के सच में उठा कचाड़ दिए। लक्ष्मण भैया कहे मोर गुरु के भैया के आदेश मिले तो ब्रह्मांड ल तोड़ दो। अब ये धनुष के काव का ये ला तो कैसे तोड़ो तो कहे जैसे बरसात दिन में कुकुर मुत्ता पेड़ जागते तब ओला हाथी तोड़ा देरी नहीं लगे वैसने तोड़ दूं मैं लग। कोनो कोनो मन शंका करे ये लक्ष्मण कथे धनुष ल तोड़ दूं कही के जनक के प्रण ला नहीं जानत का दादा जनक तो प्रण करे है जे ना धनुष तोड़ ही तेकरे सन सीता के बिहाव हो ही कही के है न। तब का ये लक्ष्मण 10,000 राजा के लाइन में यहू है का धनुष ल तोड़ के यहू सीता सन बिहाव करना चाहते का। कोनो कोनो मन पूछी लक्ष्मण भैया ला का भैया ते हाँ धनुष ल उठा सीता सन बिहाव करना चाहत रहे। लक्ष्मण हाथ जोड़ के कहे भैया मैं तो राम जी के सेवक हूँ मैं हाँ राम जी के सेवक हूँ राम जी मोर मालिक है। और कोई भी मजदूर है जब काम करते खेत में जाके तब मालिक बर करते जी ना कि अपन बर करे मैं मजदूर होगा राम जी मोर मालिक है। मैं तो ये चाहता हूँ कि धनुष ला मैं उठाऊं लेकिन एक श्रेय मोर मालिक राम जी मिलना चाहिए मैं ये चाहता हूँ। और सच में हो इसी जब समय ल शुभ जाने विश्वामित्र समय शुभ जाने समय ल शुभ जान के विश्वामित्र कहे बेटा राम उठहु राम भंजहु धनु चापा बेटहु तात जनक संतापा। कहे बेटा राम अब वो शुभ समय आगे जब ये धनुष ल तोड़ देना चाहिए जनक के संताप ल दूर कर दे। तब राम भैया उठी और जाके वो धनुष ला तोड़ दे। तेही सम राम मध्य धनु तोड़ा। राम जी वो धनुष के मध्य भाग ल तोड़े लेकिन निवेदन वो धनुष ल तोड़त कोनो नहीं देखे है। जतका जन बैठे हैं ना वो सब जन बैठे हैं लेकिन राम जी धनुष ल तोड़ी तेल कोनो नहीं देखे है। तब सब जन जब धनुष ल टूटे देखे तब मगन होक नाचत रहा मगन होक सब नाचत रहा। लक्ष्मण भैया गलो खड़े होक नाचना चालू कर दे। लक्ष्मण भी खड़े होक जब नाचना चालू करिस न तो सीता के सखी मन लक्ष्मण ल चिढ़ाए बरे 7 जन सखी सीता के
वो चतुर सखी मन लक्ष्मण लचिढ़ाए बरिस कहते लक्ष्मण का है, अरे तुम्हार गांव नाचत कूदत होबे बने बात है, हमार गांव मत नाचते हैं तुम्हार गांव नाच लेबे तो नाचल भाई, हमार गांव नाचना मना है। लक्ष्मण कहते का बनी नाचबो, देख हमार भैया तोर बहनील जीत डरीस के, हमार भैया तोर बहनील जीत डरीस। सीतक सखी मन हासत कहे तोर भाई हमार बहनील जीते नहीं यार पागल, हमार बहनी का गुम तोर भाई हार गए, हमार बहनी का गुम तोर भाई हार गए। अब लक्ष्मण कहते देखत नहीं है तोर बहनी चाहे माला धरे हेते ला, जय मने जीत तो जे न जीत थे तेल जयमाला पहिना थे, पागल हो गए तुम मन, जयमाला पहिने ही मोर भाई ला। तब सीतक सखी मन कहा रहन दे तोर गोठला, वो तुम्हार अयोध्या में कहा तो जयमाला एला, लेकिन हमार मिथिला में तो इसने माला हमन हार कथन और जे हार ला पहिनी ते तो हार गए, हार पहनने वाला हार गए। और सच में हार ला सोच समझ के पहनना चाहिएगा। महू जब मंच में जातू ना आदरणीय गुरुदेव जी तो मने मन सोचत रहो चंदन भल लगा बने बातें हार ल मत पहनाती दादा अगवा के हार लगवा मत पहना। और हार लक्सर कौन ल पहना जाते पता है, नेता मन जाते नहीं, देखो तुहरेज बल में खड़े हो दादा इसे कहते ना, तुहरेज बल में खड़े हो तो काबर हमार बल में खड़े है, कौन की तो खड़े हो बैठ जा तो कर ताकत नहीं है। तो अगवा के जनता मन पहले उहिल हार पहनाते, अभी ले हार ल पहले रे दादा वो कर बात जीता चाहे मत जीता वो मला हार शोभाया। तो लक्ष्मण और व्यंग करत कहते देख तोर बहिनी जयमाला लात मोर भैया पहिन ही ये जीत गए। सीतक सखी मन कहते ये स्नल हमन जयमाला नहीं कहन, हमार मिथिला में हार कथन और हार ल पहिन के ये हार गए हमार बहिनी कागू में। लक्ष्मण भड़क गए, उल्टा पुल्टा बोलत मोर भैया प्रभाव नहीं जाना तुमन, 10,000 राजम भारी है मोर भाई अकेला, जेल 10,000 राजमन उठा नहीं सकी तो मोर भाई अकेला उठा दे है, कतका बलवान है मोर भैया, एक बल नहीं जाना तुम, मोर भैया का प्रभावशील है जेल तुमन नहीं जानो। तो सीता सखी मन कहते ठीक है ते कथस मोर भैया बलवान है कही के, तब अतका जन बैठे थे मैं का जन गवही लान जे टोरत देखे हो ही के, तो कहाँ कोनो टोरत देखे है ना, टोरत कोनो देखबे नहीं करे। तब सीतक सखी मन कहे टोरत कोनो नहीं देखे है ना, हो लक्ष्मण कहते तब कौन टोरी तिहिल बता। सीतक सखी मन कहते सही कबे ना लक्ष्मण, तो ये धनुष ला हम सातों बहिनी मिल के हम अंटोरे हैं, सातों सखी मिल के हम अंटोरे हैं। तो लक्ष्मण घलो व्यंग करे ले ठीक है, राजा जनक प्रण करे है, जे है धनुष लटोरी ही तेकर संग सीतक बिहाव हो ही कही के, तो सीतक साथ में तू ही मन बिहाव कट डरो तू ही मन बिहाव अब सीतल। तो सीतक सखी मन कहते अरे ते हमारा एहसान मान, ते हमार एहसान मान कि धनुष ला हम टोर के तोर भैया ला श्रेय दे दे चल हिल जाए माला पहना दे बहिनी कही दे ना मन के। लक्ष्मण कहते तो कैसे टोरे तेला बता। सीतक सखी मन कहते ऐसे टोरे हमन जब सब राजा मन प्रयास करिस वो धनुष ला हिला तक नहीं सके, तब सातों बहिनी मिल के हमन गौरी मैयल मनाए बर पुष्प वाटिका के। जब बिहनिया के रहे हमार बहिनी तोर भाई ला देख के मगन हो गई रही और गौरी मैयल मनई से हे गौरी मैया ये ला अगर मोर पति के रूप में देबे तब सच में मैं तोर हमेशा जिंदगी भर तोर एहसान मंद रहूँ कहीं गौरी मैयल के है। तो हमन हाँ गौरी मैयल जाके मनायन दाई सबके पारी कट के कोनो नहीं उठैस वो, अब वही जेला बिहनिया हमार दीदी जेल भाटो के रूप में चुन डरे है तेकरे हाथ में टोरवा देवे कही केहन हमर। तब गौरी मैया मगन होइस, अब ये धनुष ला हल्का करी शंकर जी कही के, तब बता धनुष ला हमन टोरेन के नहीं टोरेन के, हमन टोरेन धनुष ला। अब तो लक्ष्मण अपन भैया के प्रभाव बताए तुम नहीं जानो ते पाए गोठियात हो, अरे मोर भैया के पाँव में ही अतका जादू है, ओकर पाँव ला कौन का है, ओकर पाँव के धुर्रा मत का जादू है, जे पत्थरम पड़ते थे माई लोगिन बन जाते वो पाँव के धुर्रा पत्थरम पड़ के माई लोगिन बन जाते। सीतक सखी मन कथे रहन दे तोर गोठला कैसे ते कहा था कि पाँव धुर्राम जादू ही पत्थरल माई लोगिन बनाते कही था। तब उसन में रात हो हम तो सुने हन दई तुम्हारा अयोध्या में जोरदार नदिया है कथे सरयू नदी बड़ा जोरदार है कथे आओ हवे। तब तोर भाई नहाल नहीं जात हो यो नदिया में कहते नहीं भाई रोज नहाल जाते। तो सीतक सखी मन कहे फिर उसन में नदिया में पत्थरा नहीं हुई है कोठन के कहते पत्थरा घलो है वही में बैठ के नहाथन। तो सीतक सखी मन कहते तब तो अलकर हो जात रही वो जे पत्थरा में बैठा तो ही नहाए बर वो पत्थरा माई लोगिन बन जात हो ही है ना वैसने हो ही ना।
लक्ष्मण कहते नहीं भाई, अयोध्या में आज तक एको ठन पत्थरल नहीं बना है माई लोगिन के। तो सीता के सखी मन कहते हिला तो हम तोला समझाना चाहतन, ये तोर भाई के पाँव के प्रभाव न है बल्कि हमार जनकपुर के धुर्रक प्रभाव है। ये धुर्रक प्रभाव है वो पत्थरल माई लोगिन बना है। सीता के सखी मन चिढ़ाते एक विशेष बात कही दिस लखन ला, कहते देखो रे सखी हो, सीता के सखी मन गोठियात लक्ष्मण ल चिढ़ाए बर का कहे देखो रे सखी हो, सीता के संग में लोकड़हीन बन के कोनो अवधपुरी झंझ हुआ और अयोध्या जहू बहिनी तो वहाँ खीर पूड़ी मत खहुआ। तो एक जन चिढ़ावत कहते काबर नहीं जाबो या और काबर वहाँ दूध भात ला नहीं खाबो। तो एक जन कहते मैं सुने हो रे बैरी अयोध्या के दूध भात में अतका ताकत है, जे माई लोगिन वहाँ खीर ला खाते ते बेटा जन्म देते कथे यार। राजा दशरथ घर लोग लेकर नहीं आत्रिस कथे बैरी, तब राजा दशरथ यज्ञ करिस कथे यार, तब अग्नि देवता खीर दिस लेकर दाई मन खईस तबे मन लपा है कथे। अतके सुनीस का लक्ष्मण आग बबला हो गए, एडिकरी तरवम चक गए, कहीं उल्टा पुल्टा गोठिया। कोई भी संतान के जन्म माता पिता के ही द्वारा होते। तुम्हार जनकपुरी भेद लमहू जानत हूँ बोलो का। सीता के सखी मन कहे के बार जनकपुरी, कहे पहली बार हो तो का जानता समर बारे में, पहली बार का जानता। तब लक्ष्मण कहते मैं ये सुने हो जनकपुरी में बेटी है दाई दादा के कोख ले नहीं बल्कि नांगर के चोंच ले जन्म लेते। कहे सुने हो मैं सही आए कि नो है बता तो अब बने लागी सोही ताली बज दब एक बार आप सब। माता सीता के जन्म किसे वही जाना था आप सब ने। राजा जनक के मिथिला नगरी में 12 बच्छर के अंकाल है, नर नारी मंत्राही त्राही हो गए जीना जिहा तंगहाल है। अरे पिए बढ़ना पानी रहे खाए बढ़ना दाना, सब कहे गुरु जी उपाय कर तब तो रही ठिकाना। गुरु कहे सुन जनक राजा ते सोन के नांगर गड़बे, सबो नगरिया सन में मिल के तहु हरिया धरबे। जोतत बीच खेत में मिल गई एक ठन हड़िया, हड़िया आरोल पा के सकला के सबो नगरिया। लालच के मारे सबो नगरिया के मन डोले, बीच खेत में राजा जनक हड़िया के मुँह ल खोले। हड़िया के मुँह खोली तहन मगन हो गए राजा जनक जी। कहे भाई सोना चांदी नो है भैया, ये तो आवे हीरा जी, अब हीरा के अजोर में भगा के सबके पीरा जी। बादर गरजे पानी बरसे मन में खुशी हम आगे, राजा जनक बेटी पागे सीता नाम धरागे। शीतल हवा चलत रहे लैका के नाम धर दिन सीता, जनक के बेटी जानकी तोर बन ही रामायण गीता, तोर बन ही रामायण गीता, तोर बन ही रामायण गीता। और वो सीता जे धनुष यज्ञ में राम जी जेला जीत डरिस, जयमाला ला डाल डरिस माता सीता। अब पारी ऐस भैया काकर परशुराम जी महाराज के देखो ये धनुष में अतका टंकार रही। मैं पहली निवेदन करत रहे आप सबला 10,000 राजा मन जी यहाँ बैठे रही। अगर भौगोलिक स्थिति ला हम देखन वर्तमान स्थिति ला, ये जगह जी हाँ यज्ञ होते वो जगह नेपाल में है, भारत में नहीं है। पशुपतिनाथ नेपाल में। और परशुराम जी महाराज कहाँ रही थे तो परशुराम जी महाराज थे महेंद्रगिरी पर्वत में। महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ है वर्तमान में तो उड़ीसा प्रांत में। अगर दोनों की दूरी नापे जाए तो लगभग 2000 किलोमीटर दूरी, लगभग 2000 किलोमीटर दूरी। अब 2000 किलोमीटर दूर में रहने वाला परशुराम जी जान रिस धनुष टूट के कही के करारोल पा के, तब मन में प्रश्न खड़े होते वहाँ रहने वाला राजा मन के का हाल हुई सो। आज का जोरदार फुटी सो ही तो वह रहुआ मन के का हाल हुई सो। तो तुलसी जी महाराज बढ़िया बात लिखे, राम मिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी। राम जी जब एक बार राजा मन लोग घूम के देखिस ना तो सब लोग फोटो बना दे, चित्र बना दे। अब चित्र के तो चित्र के अंदर में प्राण नहीं रहने से ना रहते चित्र सब लोग फोटो बना दिस। अब फोटो का गुम चाहे आइटम बम लफोड़ चाहे टाइम बम लफोड़ दादा कुछ होने वाला नहीं है। देकर से तीर लखा ना कहूँ देख सब ठाड़ है, कोनो नहीं देखे वो धनुष ल टूटत। लेकिन परशुराम जान की धनुष टूट गए और परशुराम जी महाराज के आगमन हो गए। मैं निवेदन चाहूँ परशुराम जी जब आईस तो अब्बड़ कर राजा मन तो अपने अपन सोचत हे भगवान एक से पहली जाबू का हाथ रहे ये पारी मत आए कही के। तो 2-4 जन कपटी राजा है मन का है, अरे राना अब आते अभी तो केवल टेलर है, हमन पूरा पिक्चर ल देख के जाबोगे। 2-4 जन कपटी राजा मन का हाथ रहे।
कि राजा जनक प्रण करे जे धनुष ला टोरी तेकर संग बिहाव होई कही के अब तो हम सब प्रयास कर डरेन कोनो नहीं टोरिस अब पूरा पिक्चर ला देख के जाबो राजा जनक के फदीता होई तेला ऐसे कर भाई निवेदन चाहो आज के जमाना में भी ऐसने आदमी मन के कमी नहीं है जे केवल बुराई देखे बर पैदा हो हाँ जे केवल बुराई चाहते कि कतका बेर कर बात बिगड़े अब कतका बेर हमन हासा मैं तो ये कहा ऐसने किस्म के जे आदमी होते थे मन कैसे ओ मन कैसा ने तो मैं तो सीधा ओ मन ये कही सकत हो ओ मन सीधा सीधा माछी हरे माछी कैसे माछी है अतका सुंदर शरीर कंचन बरोबर काया ला छोड़ देते लेकिन कहाँ जाग बैठते जाना तो जे जगह घाव गोंदर हो रही तेला खोजत रहते घाव में बैठू के माने ऐसने किस्म के जैन आदमी है वो घाव में बैठने वाला यानी बुराई देखने वाला माछी बरोबर है तब दूसरा राजा मन कहत रहा राणा जी अब राजा जनक घर आ गए तो यहाँ तमाशा देख के जाबो तब दूसरा राजा मन कहत अरे पागल ओतकी बेर चल देते ते परशुराम के गुस्सल नहीं झेलते ले दे अब आगे परशुराम अब का होई हमार मन के तब बाकी मन कहत हे भगवान सही पहली चले जाबो कहत रहे अब का होई राजा जनक जब राजा जनक के दरबार में परशुराम जी महाराज जब शांत बेस करनी कठिन बरनी न जाई स्वरूप धरी मुनि तनु जनु वीर रसु आयो जहाँ सब भू मानो अब वीर रस के आगमन हो तुलसी जी महाराज सीधा कहिन धरी तनु धर जनु वीर रस आयो जहाँ सब भू वीर रस के आगमन। और मैं निवेदन चाहूँ हमारे किंकर जी महाराज एक अद्भुत बात कहते राम चर्चा जहाँ हो राम कथा जी यहाँ होते ना बाकी दिन में ओतका भीड़ नहीं रहा है जतका भीड़ काक दिन रहते दो ठन प्रसंग में ज्यादा भीड़ रहते कब कब जे दिन अंगद और रावण संवाद लगी तब और जे दिन लक्ष्मण और परशुराम संवाद लगी तब तक एक मतलब एक ठन आदमी मन ला कथा में ओतका इंटरेस्ट नहीं आ यतका आनंद नहीं आ जतका लड़ाई झगड़ा मजा आते लड़ाई झगड़ा में आदमी ज्यादा मजा आता और सच कही ना तो आदमी अगर दो जन झगड़ा होत ना तो बाजू वाला बैठ के आनंद देते रहते जोरदार है फोन देखना बने लागत से ऐसने होते भाई आज के जमाना में भी वर्तमान परिस्थिति ला भी देख ले परशुराम जी महाराज जब ऐस और परशुराम आके अपन वो जो फरसा पकड़े है पूरा सबल सबले पहली देखे शांत बेस शरीर ला देखबे ततेक शांत है मानो देखो ब्राह्मण घर पैदा हो है ब्राह्मण के जात साधु जी सोकर भेष दिखत है लेकिन फरसा पकड़े कतेक विकराल दिखत रही सो ही हो हाँ कतेक विकराल दिखी सो ही परशुराम सजनों कोई संत बहुत बढ़िया बात की है एक राम यानी परशुराम ओकर नाम बचपन से नहीं पड़े भैया एक नाम राम ही रहीस परशुराम जी के नाम राम ही रहीस और राम के नाम के साथ में परशु जुड़ गए है काक से थी ये अपन फरसा से बड़ प्रेम करे अपन फरसा से बड़ प्रेम करे तेकर से थी राम के नाम में परशु जुड़ गए परशुराम लग गए भगवान राम जी जिंदगी भर धनुष पकड़े हैं लेकिन राम जी अपन नाम के साथ कभू नहीं जोड़ी धनुष राम के कोनो कहते का धनुष राम नहीं कहा राम जी धनुष राम नहीं कहे बल्कि परशुराम जी महाराज राम हो के भी परशुराम कहे। अच्छा अंतर का है निवेदन पूर्वक रखो ये बात परशुराम भी भगवान परशुराम भी ईश्वर के अंश भगवान के अवतार लेकिन एक अवतार के रहा दूसरा अवतार के आए के जरूरत का अवर पड़ी ये प्रश्न परशुराम के अंश अवतार भगवान के पहली हो गई है दुनिया में तो एक राम के रहा दूसरा राम ला आए के जरूरत का अवर पड़ी तो मैं निवेदन चाहूँ आप सब ला परशुराम के जीवन में समन्वय की स्थिति कम रही भले ब्राह्मण घर जन्म ले है लेकिन समन्वय की स्थिति नहीं रही ओकर में अपन तौर के भावना ज्यादा रही कैसे एक ठन बात ले पता चल जाई कैसे परशुराम पूरा क्षत्रिय मन से विहीन करे धरती ला 21 बार सब कपटी राजा मन ला कुटिल राजा मन ला मारे है पूरा धरती से विहीन करे है। अच्छा कैसन राजा मन ला मारी एकर भी देख लो परशुराम जी कैसन राजा मन ला दंड दे कैसन राजा मन ला मारे जे मन दुष्ट राजा रहे जे मन दूसरा दुख दे काम करे वो राजा मन ला मारे निसुरता कर लो। वो समय में भी सूर्य कुल चलत रही से पूरा सूर्य कुल ला देख ले जतका कर पीढ़ी ते मन ला देख ले लेकिन सूर्य कुल के कोई राजा नहीं मारे है परशुराम जी
जे सज्जन राजा रहते मल्ला नहीं मारे। राजा जनक रहल भी देख ले पूरा उनकर कुल चलत रही कोई नहीं मारी सो मल्ला मने जे दुष्ट राजा रहते मल्ला मारे। अच्छा चलो ठीक है बात ही करे दुष्ट राजा मल्ला जब परशुराम जी मारे क्षत्रिय मल्ला तब रावण से ज्यादा दुष्ट राजा कौन रही सो ही बताओ तो। रावण से दुष्ट हो कोई रही सो ही वो जमाना में कोनो नहीं रही ओकर से दुष्ट त रावण ला भी मारना चाहिए कि छोड़ना चाहिए। परशुराम के परम दायित्व है कि पहली रावण ला मारना चाहिए लेकिन कोनो की सोल परशुराम ते हाँ दुष्ट राजा मन ला मारथस त रावण ला काबर नहीं मारस। तब परशुराम का कहिए हमार जात भाई है ना ये ला कैसे मार दो ये हमार सगा भाई है ये बामन घर जन्म ले है। तो कहे मतलब मोर ये है न्याय दंड विधान में तो आदमी ला मोर अवतोर नहीं देखना चाहिए। हाँ तेकर से भगवान राम जी जब भरत भैया ला शिक्षा दिस राजतंत्र के तब बढ़िया बात कही दिस मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक पाल ही पहुँच ही सकल अंग तुलसी सहित विवेक। सजनो राजा ला तो ऐसे होना चाहिए निष्पक्ष गलती करने वाला तोड़ सग बेटा है तब बोल दंड दे लेकिन अगर क्षमा मांगने वाला तोड़ दुश्मन घलो तब बोला क्षमा कर दे। ये भाव राजा के अंदर होना चाहिए लेकिन परशुराम के जीवन में यही समन्वय की स्थिति नहीं रही। अच्छा मैं निवेदन चाहूँ दोनों जन सूर्य है राम जी भी सूर्य है और परशुराम घलो सूर्य है लेकिन दोनों कैसन कैसन सूर्य है दोनों मंत्र है दाई दोनों सूर्य है रे और दोनों सूर्य मंत्र है। तब परशुराम हा कैसन सूर्य है तो कहे कि परशुराम हा जेठ महीना दुबज्जी बेरक सूर्य जेठ महीना के दुबज्जी बेरक सूर्य है। और भगवान राम जी कैसन सूर्य है तो तुलसी जी महाराज सीधा लिख दे उदित उदय गिरी मंच पर रघुपति बाल पतंग। भगवान राम जी का है तो किसकी ये है अघन महीना में ऊने वाला बिहनिया सूर्य है कि राम जी ला अघन महीना में निकलने वाला बिहनिया के बेर और परशुराम जी जेठ महीना में निकलने वाला दुबज्जी के बेर। मैं निवेदन पूर्वक रखूं के दे बेर बने लागते तेल बताओ तो जेठ महीना के बेर है कि अघन महीना के बेर है अघन महीना वाला ना अघन महीना अभी ये दे ले देख 3-4 दिन हो बेर निकलते बेर ल देखे पर दुर्लभ हो गई तो वो सूर्य सब प्रिय है सब जन चाहते जल्दी उनरे तो तोर दर्शन हो जाती रे सूर्य नारायण ये शरीर में कनकर्मी आ जाती सब चाहते लेकिन जेठ महीना दुबज्जी बेरा जब टंगाते सब दाई माई मन कथे ये रोगा आँखी नहीं फूटत हो मुंदत नहीं एको कनिक बुझा जाती अतका गर्मी है शांत हो जाती दोनों सूर्य है लेकिन एकर प्रणाम होते अब ओकर उपहास होते। हाँ दोनों सूर्य और दोनों सूर्य की जरूरत है दुनिया ला। मैं निवेदन चाहूँ परशुराम जी जब ऐसे तो परशुराम जी आके मानो जत का दुष्ट राजा है मतलब बताना चाहते अतका मगन होए के जरूरत नहीं है अभी मैं जिंदा हूँ। परशुराम जी आके राजा जनक जी का कहे एक छोटे से भजन के बाद चर्चा करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की। चलो समय के भी इशारा है सच में समय होत बड़ बलवान। सजनों समय के साथ हम सब ला चलना है समय संग में चलना पड़ी तहुला और बहुला एक दिन सब ला पिसाना पड़ी कीराला और गहूला। समय के साथ में कोनो नहीं कर सके बरपेली चाहे कोनो राजा भोज होवे चाहे गंगू तेली। अरे ये देखत देखत ही भैया एक दिन सबके बेरा नेवरा मरही सांप मरही ओ मरही सपेरा। अरे चाहे कोनो गरीब हो चाहे हो धनवान ये समय बड़ा बलवान रे भैया ये समय बड़ा बलवान ये समय बड़ा बलवान। फिर हम मानव मन के एक ठन बुरा आदत है का हम जब कोनो चीज ला पा जाथन तो हम छोड़े की इच्छा नहीं हो दुनिया में आके चारों डाहर मोह माया फैला के यहाँ जाए के लिए विचार धन दौलत बेटा बहुत सबके सरोखत हिल परे हर गाँव रात दिन का हाथ 2-4 साल जी लेते हैं और नवा बेटा बहू का हाथ के पानी पी लेते हैं हाथ ले 2-4 साल जी डरे नवा बहू का हाथ के पानी घलो पी डरे। अब तो भगवान के भजन करो चैन से मर तब होल आदमी का कहते 80 साल के उम्र आगे हड़क ही आगे छाती के तब होल आशा लगे हवे मुँह देखे बरनाती के नेवन नीन बहुला एक कनिक देख डरे परनिया अब नाती नतरक मुँह घलो देख लेते हूँ बहनी तान भले पट के मार जाते हो यहाँ ले अब यहू तमन्ना पूरा हो गए नाती के मुँह देख डरे तब होला भगवान के भजन करके मार तब हो का कहते कहाँ बतावे बहनी
खटिया में परे है, खटिया में परे है, ले दे के 2-4 श्वास चलत गिन गिन के, तब होला सा लगे हवे टिकान टिक लेते उन्नत नीन के। वही बात कबीर जी महाराज के थे, मन मरे न ममता मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर। चलो आप सब मैं हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ। आप सब अब्बड़ बेले मोला ये मंच में बैठ के सुनत रहे हो। वैसे आपके गांव में एक पहली एक अवसर मिले है, यदि बाजू में मंच सजे रही से विश्वकर्मा पूजा में आदरणीय गुरुदेव जी आ रहे हमें बहुत साल है न, अब वो कल पहली हिच मंच में आगे हम एक बार। हाँ, लेकिन मोर बड़ सौभाग्य एकड़ से तिया ये साल हमार 20वां साल के रनिंग 1999 से लेकर अब तक मानस के यात्रा 20 साल पूरा हो गए। आप सब एक बार जोरदार ताली बजा दो। तब से लेके आज तक हमारे 20 साल की मानस यात्रा आज ये मंच में आके सफल हो गए। मैं पूरा आयोजक ले हृदय से धन्यवाद दूँ। जेन मन मोर जिसे अबूझ बालक बला के भी मोरवाणी सुनीस, एक बार आयोजक परिवार पर जोरदार ताली बजा दो आप सब। और ओकर से ज़्यादा धन्यवाद वो दानदाता मल्ला जिकर मेहनत कमाई के एक पैसा ये पंडाल में माइक में मंडली मल्ला बुलाए में लगे है। वो दानदाता मन जरूर तारीफ के काबिल है, उनकर सम्मान में जोरदार ताली बजना चाहिए। और ओकर से भी ज़्यादा सम्मान निवेदन करो वो दाई माई मल्ला, वो भैया मल्ला, ये बेचारा कापी वाला मन घूमत है, तहन बिचारी वाला मन एकदम ऐसे अछरल निकाल निकाल के हमार मन पर पैसा भेजत बेचारी मन है, कतेक धन्य पात्र है वो भैया मल्ला। धन्यवाद जिन अपन जेब से पैसा निकाल निकाल के हमार मन पर भेजत है। भगवान तुम्हार जेब ल ठस ठस ले भरे रखे दादा, दाई माई मन की अछरल खाली होवन मत दे। मैं तो वेके ठंडुआ करो, अय मेरे राम भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना, अय मेरे राम भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना। राम कथा में दान करने वाले सब श्रद्धालुओं को बहुत लंबे जिंदगानी देना, बहुत लंबे जिंदगानी देना। नवा नवा हंसिया के नवा नवा बेट और जिया जागत रही वो तवैया दिन में फेर हो ही भेंट। बस ये सब व्रत की मोर कहानी पुर गे दार भात चुर गे। और मैं हृदय से नमन कर रहा हूँ हमार आदरणीय गुरुदेव श्री श्याम जी। सच में जेला देख के ही मन तृप्त हो जाते। बचपन में जब मैं छोटे छोटे रहा हूँ आज भी मोल सुड़ता है, हमार घर वो सेल वाला रेडिया रहा है, वो रेडियल जब चालू करन बुझो बुझो गो रखना तमृत वाली बरसे कमरा फिजेला पानी जी। आदरणीय गुरुदेव जी के मुख से सुन के हमन वही सुनत सुनत बड़े होहन और आज जेकर दर्शन हो गए हमला। आप सब ओकर सम्मान में जोरदार ताली बजा दो। आप सब हृदय से नमन, आप सब नमन धन्यवाद करत एक छोटे से भजन फिर आपके बीच ले विदाई। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भजन कर रे भैया दीवाना, भजन कर लेना, भजन कर रे भैया दीवाना, भजन कर लेना, भजन कर रे भैया दीवाना, भजन कर लेना। क्रिया खाके तक कैसे भुला गे, क्रिया खाके तय कैसे भूला के, क्रिया खाके तय कैसे भूला के, कब आई सुरताना। तय भजन कर रे भैया दीवाना, तय भजन कर लेना, तय भजन कर रे भैया दीवाना, तय भजन कर लेना।
पर पाना जैसे डोलक चिंगारी हवा आगे बोल जागे देखते देखते मावती के बेरा मूर्ति मारे बोल जागे पर पाना जैसे डोलक चिंगारी हवा आगे बोल जागे देखते देखत मावती के बेरा मूर्ति मारे बोल जागे तैगाले राम भजन ला तैगाले राम भजन ला तैगाले राम भजन ला जिंदगी तर जाएगा तै भजन कर रे भैया दीवाना तै भजन कर लेना तै भजन कर रे भैया दीवाना तै भजन कर लेना दादा तोर बेटा बगुरिया कोनो काम नहीं आगे तोर धोती मात ही छंदागे कोनी न पति आगे दाई दादा तोर बेटा बगुरिया कोनो काम नहीं आगे तोर धोती मात ही छंदागे कोनी न पति आगे तैगाले राम भजन ला तैगाले राम भजन ला तैगाले राम भजन ला जिंदगी तर जाएगा तै भजन कर रे भैया दीवाना तै भजन कर लेना तै भजन कर रे भैया दीवाना तै भजन कर लेना 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 लखन सिया रामचंद्र के जय।